नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान जिला न्यायालय स्टेनोग्राफर भर्ती 2020। चीनी सैनिकों में भारतीय जवानों जैसा दम नहीं। पैंगोंग में भारत ने चीन की घुसपैठ नाकाम की, अहम चोटियों पर कब्जा किया। उधर चीनी अफसर ने काउंटर अटैक से मना कर दिया। कुल शब्द 785, गति 85 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना ने अहम चोटियों पर कब्जा कर लिया है और चीनी सैनिकों पर बढ़त हासिल कर ली है। विराम। दरअसल इस बढ़त के पीछे भारतीय सैनिकों का दमखम और पहाड़ी इलाकों में लड़ने की कुशल क्षमता है। विराम पैरा। आलम ये है कि जब भारतीय सैनिकों ने अगस्त के आखिर में चीन की घुसपैठ को नाकाम कर ऊंचाई वाली जगहों पर अपना कब्जा किया, तब एक चीनी अफसर ने इन इलाकों पर वापस कब्जा हासिल करने के लिए काउंटर अटैक से इनकार कर दिया था। पैरा। न्यूज एजेंसी IANS ने एक्सपर्ट रिटायर्ड कर्नल रणबीर सिंह जाखड़ के हवाले से यह बात कही है। विराम। उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिक अब अहम इलाकों में मजबूत स्थिति में है और इसके चलते चीनी सैनिकों को मुश्किल आ रही है। अब चीन की सेना चुशलू देमचोक सड़क पर भी ठीक तरह से नज़र नहीं रख पा रही है। भारतीय सैनिकों का सामना करने से डर से चीन के सैनिकों को नींद नहीं आ रही है। कर्नल जाखड़ के मुताबिक जब बात माउंटेन वॉरफेयर की हो तो भारतीय जवानों का प्रशिक्षण चीन के सैनिकों से ज़्यादा बेहतर तरीके से होता है। हाल के दिनों में भारतीय सेना ने चीन की सरकार को यह दिखा दिया है कि मशीनों के पीछे खड़े इंसान मायने रखते हैं, ना कि मशीनें। पैरा। रिटायर्ड कर्नल का कहना है कि भारतीय सैनिक देशभक्ति से भरे होते हैं और वे अदम्य साहस के साथ जंग लड़ते हैं। दूसरी ओर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों PLA के लिए सेना में भर्ती होना अनिवार्य होता है। विराम। पैरा। रिटायर्ड कर्नल ने चीनी सैनिकों को चॉकलेट सोल्जर बताया है। उन्होंने इसकी परिभाषा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के लिखे नाटक आर्म्स एंड द मैन के जरिए की। विराम। कर्नल जाखड़ ने कहा कि शॉ ने अपने प्ले में लिखा था कि जो लोग सेना में पैसों और लाभ के लिए भर्ती होते हैं और गोली का सामना करने से डरते हैं, उन्हें चॉकलेट सोल्जर कहा जाता है। पैरा। ये चीनी सिपाही भी इससे अलग नहीं है। युद्ध की गर्मी में वे पिघल जाएंगे। PL के जनरल भी इस हकीकत को जानते हैं। विराम। शहरी इलाकों और अमीर घरों से आने वाले चीनी सैनिक पहले सुख सुविधाओं में जी रहे होते हैं और ऐसे लोग युद्ध लड़ने के लिए मुफीद नहीं होते। विराम पैरा। इसके अलावा मौजूदा जनरेशन जो
PLA में आ रही है वह उस दौर की है जब परिवारों में एक बच्चे का नियम है विराम इकलौती संतान को आमतौर पर ज़्यादा लाड किया जाता है। हालांकि ऐसे लड़कों के पास नियमों के मुताबिक सेना ज्वाइन करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। पैरा ऐसे सैनिक केवल अपना वक्त गिनते रहते हैं और उस घड़ी का इंतज़ार करते रहते हैं जब उन्हें 4 से 5 साल का कार्यकाल खत्म होने पर सेना से वापस जाने की इजाज़त मिल जाए। पैरा ये सिपाही ये कभी नहीं सोचते कि उनकी जान अपने घरों से दूर कहीं दूर दराज के इलाके में चली जाए। विराम ऐसा ख्याल ही उनकी रूह कपा देता है। पैरा कर्नल जाखड़ के मुताबिक भारतीय सिपाही पैदाइशी तौर पर सख्त होते हैं। आमतौर पर उनका बैकग्राउंड ग्रामीण होता है और इसके बाद आर्मी में उन्हें कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। पैरा वे हमेशा इस कथन का पालन करते हैं कि जितना शांति काल में पसीना ज़्यादा बहाया जाएगा उतना ही युद्ध में खून कम बहाना पड़ेगा। विराम भारतीय जवान पहाड़ों जंगलों रेगिस्तानों और गुरिल्ला वॉर में एक्सपर्ट होते हैं। वो किसी भी हालात में दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। पैरा चीनी सैनिक जो केवल नियमों के चलते सेना में भर्ती होते हैं उनके उलट भारतीय जवानों की रगों में देशभक्ति का जज्बा बहता रहता है। पैरा वो हमेशा देश रेजिमेंट और बटालियन के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार होते हैं। उनका जय घोष जय हिंद यानी भारत की जीत होती है। कर्नल जाखड़ ने कहा कि ऐसे सैनिकों का मुकाबला चीन के सैनिक आखिर कैसे कर सकते हैं। पैरा भारतीय सैनिकों ने सियाचिन की बर्फीली हवाओं में युद्ध किया है और पाकिस्तान के कई हमलों को नाकाम किया है। उन्हें -50 डिग्री में भी युद्ध करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। विराम रेगिस्तान की तपा देने वाली आर्मी और पहाड़ों की जमा देने वाली ठंड में भी वो युद्ध कर सकते हैं। पैरा 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिकों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर की पहाड़ी पर कब्जे की कोशिश की थी लेकिन भारतीय जवानों ने नाकाम कर दी। विराम तभी से दोनों के सैनिक आमने सामने डटे हुए हैं। चीन 1 सितंबर को भी घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। पैरा 7 सितंबर को दक्षिणी इलाके में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश की थी और चेतावनी के तौर पर फायरिंग की थी। विराम यहाँ पर भारत के सैनिकों ने उन्हें रोक दिया था। विराम इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है जिसमें चीन के सैनिक भाला
रॉड और धारदार हथियार लिए नजर आए, पूर्ण विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।